हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के ढाई, नहीं दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी। तो मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठने के बाद मैं अपना सुबह का जो मॉर्निंग का जो काम होता है वो मैंने किया। तो सुबह में मैं उठने के बाद मैं बाबू को भी खिला दी थी, रिद्धिमा को। उसके बाद खिलाने के बाद मैं भी खाना वाना खा के हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। तो अभी मैं उठी तो फिर आज मैं सोची थी कि मेरी छोटी वाली बहन का आज मैं मेकअप करूँ थोड़ा-सा। वो बहुत दिनों से बोल रही थी कि मेरा थोड़ा-सा मेकअप कर दो, मेकअप कर दो। तो आज फाइनली मैं सोच रही हूँ कि अभी करूँ। अभी थोड़ा-सा टाइम भी है और यहाँ पे देखिए बाबू सो रही है। रिद्धिमा यहाँ पे सो रही है। तो वही सोच रही थी कौन-सा मैं मेकअप उसके ऊपर करूँ, कैसा करूँ, वही सोच रही हूँ। उसको साड़ी पहनाऊँगी। तो देखिए ये रही, आ गई वो। आएँ, इधर आओ। कौन सा मेकअप करोगी बताओ। क्या क्या चीज़ का मेकअप करोगी बताओ। फेस का। फेस का मेकअप। और क्या पहनना है। साड़ी। सुने ना आप लोग, इसको साड़ी पहनना है अभी से। तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिद्धिमा देखिए सो रही है। तो मैं जाती हूँ अब इसका थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। क्या ब्राइडल मेकअप सुन रहे हैं आप लोग, ब्राइडल मेकअप चाहिए इसको। ब्राइडल मेकअप नहीं होता है। और हमको तो पता ही नहीं है कि ब्राइडल मेकअप आता नहीं है। बोलो ना, आता नहीं है। हाँ, जो भी हो मेकअप आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मेरे पास मेकअप का सामान है, उसी से मैं देखती हूँ कैसा होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में देखते रहें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ है। तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा रेडी करती हूँ, मेकअप कर देती हूँ उसका। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो में बने। और यहाँ पे मेरी बहन को देखिए क्या क्या कर रही है। वो शीशे की तरफ देख के थोड़ा सा ड्रामा कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पे अब मैं भी अपना बाल बांध ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको जाऊँगी मेकअप कराने। तो फिर से देखिए मैं अपना बाल वाल बांध के तो आ गई। फिर देखिए यहाँ पे वो खुद से ही एक्टिंग कर रही है। और शाम का टाइम भी हो गया था तो थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे चीटर भी पहन लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मेरी बाबू का क्रीम उसको दे दिया था फेस मॉइस्चराइज होने के लिए। तो यहाँ पे वो खुद से क्रीम लगा रही है और मैं चली गई वहाँ पे अपना मेकअप का सामान लाने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंडर लेके हाथ से खेल रही थी। और पीछे देखिए रिद्धिमा सो रही है। तो जब तक वो सो रही है मैं मेरी बहन का मेकअप फटाफट कर लूँगी, क्योंकि सारा मेकअप का सामान बिखरा हुआ है और अगर वो उठ जाएगी तो सब सामान बिखेर देगी। तो उसके उठने से पहले मैं मेरी बहन का मेकअप फटाफट कर देती हूँ। तो देखिए मेरे हाथ में एक बड़ा सा पैलेट है। तो अब मैं फाउंडेशन लेके अब मैं मेरी बहन के फेस में डैब डैब करके फटाफट मिक्स कर दूँगी। फाउंडेशन मेरा बहुत पहले ही लिया हुआ था। मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप के टाइम। और मेरी बहन का आज मेकअप कर रही हूँ तो इसलिए मैं आज फाउंडेशन निकाली थी। उसके फेस पे पहले मैंने पॉन्ड्स वाला एक क्रीम लगाया था और उसके बाद फिर मैंने प्राइमर लगाया था। उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन बहुत दिनों के बाद निकाली थी तो इसलिए वो थोड़ा सा सूख गया था, तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत देर लगा उसको ब्लेंड करने में अच्छे से। तो यहाँ पे मैं गले को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर की मदद से। और यहाँ पे हम दोनों बहन थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। तो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसके जो छोटे छोटे बाल सामने आ रहे थे मैं उसको क्लेचर की मदद से अच्छे से फिट कर दी। और अब मैं चली जाऊंगी आई मेकअप पे, बट उसके पहले मैं उसका जो आईब्रो है वो मैं पहले सेट कर लूँगी। और मेरी बहन कभी आईब्रो अभी तक नहीं बनाई है। वो उसका जो आईब्रो है बहुत ज़्यादा ही मोटा मोटा था दोनों तरफ का, तो इसलिए उसको आईब्रो को सेट करने में मुझे ज़्यादा परेशानी हुई थी। बट फिर भी मुझसे जहाँ तक हुआ मैं उसके आईब्रोज़ को पतला ही रखने की कोशिश कर रही थी। तो उसके आईब्रोज़ को सेट करने के बाद वो खुद से ही देखिए कैसे देख रही है अपना आईब्रोज़ को ऊपर नीचे करके। ये देखिए एक आईब्रोज़ को ऊपर और नीचे कर रही है। तो लगभग मेरा आईब्रो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं उसके फेस पे अब कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दूंगी, ताकि मेरा जो आई मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और मेरी बहन भी कैमरे की तरफ देख के वो अपने फेस के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है बार बार। तो अब यहाँ पे फेस का जो बेस मेकअप है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं मेकअप का जो मेन पार्ट होता है आई मेकअप पे, उस पे अब मैं फोकस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट ले लिया है। अब मैं मेरी बहन के जो आँख में है वो जिस कलर का वो साड़ी पहनने वाली है उसी कलर का मैंने यहाँ पे आई शेडो कलर यूज़ किया था। तो चलिए मैं फटाफट, मुझे तो नहीं आता बट फिर भी मैं अपने मन से ही मतलब यहाँ पे कुछ कुछ कलर ऐड करके ब्लेंड कर रही थी उसकी आँख पे। और हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा
ग्लिटर कलर वाला भी पिंक जो ग्लिटर शेड था वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आँखों के ऊपर यूज़ करने के बाद अब मैं थोड़ा-थोड़ा ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा आई के नीचे भी ब्लेंड कर रही थी, ताकि मतलब आँख जो है ऐसे अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे ग्लिटर वाला जो शेड था वो उसके आँखों के नीचे भी थोड़ा-थोड़ा गिर गया था, तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसके गालों पर ब्लश लगाऊँ तो फिर अच्छे से कलर बैठे। तो जैसे-तैसे मैंने उसका आई मेकअप तो कर दिया था, तो अब मैं चलती हूँ उसके आईलाइनर पे। तो यहाँ पे मैं धीरे-धीरे उसके आईलाइनर को सेट कर रही थी उसके आँखों के साथ, क्योंकि मेरी बहन का आँख बहुत ज़्यादा ही बड़ा-बड़ा है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था उसके आँखों में आईलाइनर लगाने के लिए। बार-बार लगा रही थी, बार-बार फिर पोंछ रही थी, मिटा रही थी, बार-बार लगा रही थी, बार-बार पोंछ रही थी, मिटा रही थी। तो फाइनली मैं उसके आँखों में ज़्यादा मोटा करके मैं नहीं लगाई थी, एकदम हल्का-हल्का, पतला-पतला ही लगाई थी। आईलाइनर लगाने के बाद अब मैं चल जाऊँगी उसके पलकों पे मस्कारा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मस्कारा मैं लगाने जा ही रही थी, लेकिन उसका आईलाइनर जो है सूखा नहीं था, तो इसलिए मैं उसकी आँखों में फू 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 करके फूँक मार रही थी, ताकि जल्दी से सूख जाए। तो थोड़ा-सा सूख जाने के बाद फिर मैं उसके आँखों में मस्कारा लगाने लगी थी। और मेरी बहन यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, उसको कुछ देर के लिए सेलिब्रिटी वाला फीलिंग्स आ रहा था, इसलिए चुपचाप बैठ के वो मज़े ले रही थी। खैर जो भी हो, मैंने उसकी आँखों में मस्कारा लगाने के बाद फिर दोनों गालों को कस के पकड़ के हिला-हिला के चेक कर रही थी कि उसकी आँखों में अच्छे से मस्कारा लगा है कि नहीं। वो मुझसे सैटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए अब देखिए वो खुद से भी अपने आँखों को चेक कर रही है कि दीदी अच्छे से लगाई है या नहीं। और अब बारी आती है उसके सुंदर-सुंदर होठों को लाल रंग से रंगने का। तो देखिए यहाँ पे मैं उसके होठों को लाल कलर से एकदम सुंदर-सुंदर धीरे-धीरे करके मैं उसके होठों को रंग रही हूँ। और मेरी बहन तो चुपचाप वहाँ पे बैठ के सोच ही रही है कि आज तो मैं सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण बन के बैठूंगी ही बैठूंगी। तो वो चुपचाप बैठी हुई है। और यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ा सा हल्का फैल गया था, तो इसलिए मैं ब्लेंडर लेके वहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही थी, ताकि उसका लिपस्टिक जो है अच्छे से दिखे। तो अब देखिए यहाँ पे वो थोड़ा सा डांस कर रही है, इधर-उधर घूम के डांस कर रही है। अब वो पहनने वाली है साड़ी। तो मुझे कन्फ्यूज़न था कि मैं साड़ी पहनाऊँ तो पहनाऊँ कैसे? क्योंकि मैं कभी किसी को साड़ी पहना के नहीं दी हूँ, बस मैं खुद से ही पहन लेती हूँ किसी तरह से। दिमाग लगा लगा के पहनना पड़ता है। तो आज मेरी बहन बोली, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं भी सोची कि चलो दिमाग लगा के पहना ही दूँगी, और क्या। तो यहाँ पे वो जो ब्लाउज़ पहनी है थोड़ा उसको ढीला-ढीला हो रहा था, क्योंकि मेरा ही ब्लाउज़ वो पहन ली थी, फिटिंग भी नहीं अच्छे से हो पा रहा था उसको, बहुत ही ढीला-ढाला सा था। तो ख़ैर कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं धीरे करके दिमाग लगा के उसको साड़ी पहना रही हूँ, ताकि अच्छे से साड़ी लगे देखने में। मैं साड़ी पहना ही रही थी कि फिर बीच में पता नहीं कौन टपक गया और मम्मी फिर गेट खोलने लगी। फिर मेरी बहन देखिए यहाँ पे शर्मा रही है और बोल रही है, भागो भागो भागो। तो जो आया हुआ था वो तो सच में उसका बात सुन के भाग भी गया। तो यहाँ पे देखिए मैं उसका आँचल तो रख दी हूँ, मतलब उसके साइज़ का आँचल रख दी थी, मतलब उसको जहाँ तक फिट हो। फिर अब मैं यहाँ पे कोची कर रही हूँ उसका, तो उसके कोची को अब मैं सेट कर लूँगी। अब मैं उसको बोल दी थी कि यहाँ पे ऊपर से अच्छे से कस के पकड़ो, और मैं तुम्हारा कोची जो है नीचे से अच्छे से सेट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कोची करने के लिए। यहाँ पे अच्छे से धीरे-धीरे करके मैं कोची कर रही हूँ। और उधर देखिए मेरी मम्मी बैठ के किससे बतिया रही है, और हम दोनों यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं। मेरी दोनों बहन का वो लोग छुप-छुप के मेकअप का मज़ाक उड़ा रही है, और साड़ी पहना रही है और उसका भी मज़ाक उड़ा रही है और हँस रही है। तो खैर जो भी हो, उसको मैंने भगा दिया था, और फिर मैं दरवाज़ा लगा के अब मैं चलती हूँ। जो जितना भी मेकअप थोड़ा सा बचा हुआ था, मेकअप में जैसे कि थोड़ा सा बिंदी बचा हुआ था, और बाल जो था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था कि मैं कौन सा उस पे हेयर डिज़ाइन करूँ। फिर क्या, फिर मैंने जैसे तैसे साड़ी पहनाया। साड़ी में उसका जो आँचल था, आँचल में पिन किया। पिन करने के बाद एक छोटा सा बिंदी लगा दिया कुमकुम से। फिर गले में जो उसका मेरा छोटा वाला एक सेट था, नेकलेस था, उसको मैंने पहनाया, और वो क्या टूट गया था थोड़ा सा। फिर मैंने सेफ्टी पिन से उसको पहना दिया, हे भगवान। तो खैर जो भी हो, सेफ्टी पिन से उसके गले को सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ उसके बाल पे। तो बालों को मैं कौन सा डिज़ाइन दूँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। एक बार मैंने बाल का डिज़ाइन बनाया था, तो फिर उसको फिर से मुझे खोलना पड़ा। और उधर देखिए मेरी जो एक बेटी है, नटखट सी प्यारी दुलारी मेरी बेटी, वो भी उठ के अब बैठ गई है। मेरा तो काम और बढ़ गया। तो वहाँ बैठ के उसको नहीं हो रहा था, इसलिए वो आ गई है अपनी मौसी के पास बैठने के लिए। तो मैं तो पूरा गंभीर अवस्था में मेरी बहन का कौन सा मतलब हेयर स्टाइल करूँ, वो मैं सोच रही हूँ और बना रही हूँ। तो फाइनली मुझे यही दिमाग में आया, तो मैं अब उसको एक साइड से बाल को छोटा-छोटा पोर्शन लेके मैं मोड़-मोड़ के उसके बालों को सेफ्टी पिन नहीं, सेफ्टी पिन नहीं, उसके बालों पे मैंने क्लेचर लगाया। और फिर बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद जब मेरे माइंड में कोई भी आइडिया काम नहीं किया, तो फिर मुझे यही वाला हेयर स्टाइल सही लगा। तो और उसका बाल भी बहुत छोटा-छोटा था, तो जो भी हो, फिर मैंने ऐसे-ऐसे मोड़-मोड़ के दोनों साइड से मोड़-मोड़ के क्लेचर लगा लिया था। क्लेचर लगाने के बाद ये रिज़ल्ट आया, देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसका मेकअप पूरा कर दिया, और मुझे कोई भी बाल मतलब ये करना नहीं आता है।
कोई भी हेयर स्टाइल मुझे नहीं आता, तो मुझे जैसा जैसा आया वैसा। रुक 1 मिनट, कैमरे को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मुझे तो हेयर स्टाइल नहीं आता, तो फिर भी मैंने किसी तरह से इसका हेयर स्टाइल किया है। पीछे से भी आप लोग देख लीजिए, ये देखिए सिंपल सा हेयर है, देखिए। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम इसका मेकअप किया है। और अभी क्या करना है बोलो? रील्स। हे भगवान, देखिए इसको रील्स भी बनाना है। रील्स बनाने के लिए रेडी हुई है, समझे, है ना? ऐसे ले लो। अरे बाबा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग छत पे, उसके बाद मैडम रील्स बनाएगी, तो चलिए रील्स भी देख लेते हैं इसका। अरे बाबा, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए 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 देखिए, भाग गई। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं छत पे, और आप लोग वीडियो में बने रहे और फिर देखिए इसका रील्स कैसा बनता है। हम लोग छत की तरफ रवाना हो रहे हैं, और यहाँ पे रिद्धि माँ भी रेडी हो गई है। देखिए रिद्धि माँ भी रेडी हो गई है, और वहाँ है मैडम रील्स वाली, ये देखिए। अरे बाप रे, ठुमका लगा रही है। तो अभी चल रहे हैं सीढ़ी की तरफ, छत पे। देखिए आज की मैडम रील्स वाली ठुमक ठुमक के चल रही है। अरे बाबा, हाँ हो गया बस। साड़ी पहन चला नहीं जाता। हाँ साड़ी पहन के चला नहीं जाता, ठुमका लगाया जा सकता है ना। देखिए रील्स बनाने के लिए भागी दौड़ी चली जा रही है। छत पे आते आते थक गए, और इतना तेज धूप है बाबा। बहुत ज़्यादा ही तेज धूप है, आँख से देखा ही नहीं जा रहा है। ये देखिए मैडम को। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रील्स बना लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, ठीक है? तुमको जरा सबर करो। कौन बोला डिस मेरा स्टाइल नहीं है? अब लो